आज की दुनिया में जहां विभक्त कुटुंब यानी कि न्यूक्लियर फैमिली की प्रथा तेजी से बढ़ रही है, अक्सर बुजुर्गों को नौकरों के सहारे जीना पड़ता है और उनकी इसी लाचारी का फायदा उठाकर गुनहगार बड़े से बड़े गुनाह को अंजाम दे देते हैं। चोरी, डकैती, खून। सच तो यह है कि हमारा भरोसा वही लोग तोड़ते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कहते हैं इंसान कत्ल तब करता है जब वो अपना आपा खो बैठता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो सोच समझकर बड़ी प्लानिंग के साथ किसी का खून करते हैं। ऐसे गुनाह माफी की कगार से कोसों दूर निकल जाते हैं। हम कमजोर अकेले बुजुर्गों की हत्या की वारदातें आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मुंबई की पारसी कॉलोनी में रहने वाले रुस्तम और दिलनाज पटेल ने भी शायद ऐसा ही सोचा था। जमुना दास, आज तो कुछ भी कर ले, आज तो तेरे को हरा के रहूंगा मैं। रेवा दे रुस्तम, तू कुछ भी कर ले, आज तू मुझसे बाजी जीत नहीं सकता। 25 सालों से ये चल रहा है। एक बाजी के पीछे 25 साल लगाने वाले को जीनियस नहीं, पागल। अरे आज शतरंज है शतरंज, बहिराओं नु खेल नटी, समझी के नहीं? बस पूरा बाजी। अभी कौन आ गया? अरे भाभी जी को तो सिर्फ दरवाजा खोलने के समय आलस आता है, तुम्हें तो सांस लेने के समय आलस आता है। अरे रहने दे यार, दूसरी बाजी लगा। चल चलो नया गेम खेलते हैं। हाँ, तो हर बार जीत जाता है। हाँ। चल फिर से बाजी लगा, चल। अरे रुस्तम, जमुना ना छोकरी ने जो सुथाई दिकरी आई तने सुथाई, तेरे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? दिकरी सुथाई तने? हनुमान नगर के जिस चौल में मैं रहती हूँ ना, उसे किसी बिल्डर ने खरीद लिया है और वो जबरदस्ती हमें वहां से निकाल रहा है। उन लोगों ने हमारे घर तक तोड़ दिए और जब हमने अपना हक मांगा तो वो हाथापाई पर उतर आए। अरे ऐसा कैसा कर सकते गरीब लोगों के साथ? दादागिरी है क्या? दिकरी तो अभी रहेगी किधर? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दूर की चाची है मेरी जो समता नगर में रहती हैं। कुछ दिन के लिए तो उनके यहाँ ही रह लूंगी, तब तक कहीं और रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। उससे पहले ये कपड़े बदल कर आप लोगों के लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। अरे खाने की चिंता छोड़। अरे समता नगर कितनी दूर है तेरे को मालूम है क्या? और जवान छोकरी का ऐसी रात में जाना अच्छा नहीं है। तेरे को रात से पहले समता नगर पहुंचना जरूरी है। विनोद तेरे को छोड़ के आएगा। आपका खाना लेके। अरे उसकी चिंता छोड़। ये विनोद, ये सब्जी वब्जी को छोड़, ये डिकरी को छोड़ के आ जा। जी चल भाई बाजी खेल। दिलनाज और रुस्तम की अपनी कोई औलाद नहीं थी। धीरे धीरे रिश्तेदार भी कम होने लगे। उनका बस एक ही दोस्त था, जमुना दास, जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांटते थे। एक ड्राइवर था विनोद, और पिछले 3 साल से दिल से उनकी सेवा करने वाली एक केयर टेकर नैना मन लगाकर उनकी सेवा किया करती थी। और बेऔलाद दिलनाज और रुस्तम भी उस पर अपनी ममता लुटाने लगे। नैना ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, शायद इसीलिए उसे उन दोनों की सेवा करना अच्छा लगता था। चलिए। गाड़ी रोको। मैं जानता था मेरे इतने करीब होकर तुम मुझसे इतना दूर नहीं रह सकती। सच मुझे बहुत बुरा लग रहा है जानकर। भरोसा रखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पर अभी क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे हो? हम सड़क पर हैं। तुम पास होती हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। छोड़ो मुझे। अच्छा अच्छा, सिर्फ एक शब्द और वादा करो कल फिर मिलोगी। हाँ, फिर कहाँ? पहले चलो मुझे समता नगर छोड़ो। કેમ પરેશાન છે? અરે પરેશાન નહીં થાવ તો શું થાવ? નૈનાની હાલત જોઈ હતી ને તમે? कितनी परेशान थी बेचारी, उसकी हालत नहीं देखी जाती मेरे से। मुझे भी उसे ऐसा देखकर बहुत खराब लग रहा है। माँ बाप तो थे ही नहीं, ऊपर से छत भी चली गई, तो अब क्या करें? दिलनाज, मैंने एक फैसला किया कि हम लोग नैना को अपने पास रख लेते हैं। उस बेचारी को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक घर मिल जाएगा और हम लोगों को उसका सहारा। अरे कितनी सेवा करती है हमारी, है क्या नहीं? बहुत अच्छा ख्याल है रुस्तम तुम्हारा, हम ऐसा ही करेंगे। तो फिर बात पक्की, कल नैना आएगी ना तो उसको वापस मत जाने देना। ठीक है। लगाऊं आपको? हमारा रेवा दे बेटा, अभी ठीक हूँ। अच्छा, जब लगाना हो तो बताइएगा। जी। खुदाई तने खुश रखे। अरे वाह आंटी, कितने सुंदर फूल हैं। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। मुझे भी सिखाएंगे प्लीज? मैं बिल्कुल ऐसा पिलो कवर बनाऊंगी अपने लिए। तो ये लेके जाना। अरे नहीं नहीं आंटी, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे मेरा मतलब यही था, ये सब कुछ तेरा तो है। मैं कुछ समझी नहीं आंटी। अरे बेटा, हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले हैं, हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं जिस पर भरोसा किया जाए। तू रात दिन हमारी सेवा करती है, तो मैं चाहती हूँ तू यहीं रह ले हमारी दिकरी बनकर। अरे डिक्री, तेरे को हमारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं अंकल, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? अरे तो फिर बात पक्की, आज से तेरा समता नगर जाना बंद। अभी तू हमारे साथ इधर ही रहेगी, हमारी डिक्री बन के। रुस्तम और दिलनाज ने नैना को कुछ दिनों के लिए अपने घर में जगह दी थी, लेकिन लगाव इतना बढ़ गया कि उसे अपनी बेटी का दर्जा देने लगे। आखिर एक दिन उन्होंने नैना को कानूनन गोद ले लिया। अब नैना ही उनकी वारिस थी। रुस्तम ने भावनाओं में बहकर सारी जायदाद नैना के नाम कर दी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। क्या ये रुस्तम की गलती नहीं थी? अनाथ नैना को आखिर घर मिल गया और दिल खोलकर अपनी ममता लुटाने वाले माँ बाप भी। जहां एक तरफ नैना अपने माँ बाप के साथ जुड़ती जा रही थी, वहीं उसकी जवान उम्र भी दस्तक दे रही थी। विनोद और नैना एक दूसरे के करीब आने लगे। आखिर विनोद ने नैना के सामने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। नैना को मानो पल भर में सब कुछ मिल रहा था, घर, माँ बाप और अब प्यार भी। विनोद और नैना के बीच पनप रही इस प्रेम कहानी से दिलनाज और रुस्तम बेखबर थे। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। कितनी बार कहा है तुझसे, मुझे मौका मिलेगा तो मैं आऊंगी ना। कि घड़ी घड़ी मुझे फोन क्या करता है? देखना, तेरी हरकतों के कारण ना मम्मी पापा को शक हो जाएगा। हाँ तो यही तो मैं चाहता हूँ कि उन बुड्ढा बुड्ढी को मालूम पड़ जाए कि मैं तुझसे कितना लव करता हूँ। तू भी तो मेरे बिना नहीं रह सकती है ना? चल शादी कर लेते हैं, पंडित का खर्चा मेरा। पंडित का खर्चा मेरा? औकात है तेरी खर्चा करने की? ये बुड्ढा बुड्ढी ने तेरे को गोद क्या ले लिया? तेरी तो औकात ही बदल गई। याद है ना हनुमान गली की चाल के वो दिन? विनोद लग रही है मुझे। ओशीवारा की गंदी नाली में सड़ रही थी, आज मुझे भाषण पे भाषण देती है। हाँ पागल हो गया है? मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, तू मार मार, मुझे मार। मुझ पर हाथ उठाता है, मुझ पर हाथ उठाता है। मेरा ठिकाने पे नहीं है तेरा।
अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो देख लेना, तुझसे मिलना तो दूर, उससे बात तक नहीं करनी, तेरी शक्ल तक नहीं देखनी मुझे। सॉरी नैना, सुनना, छोड़ मुझे। सुनना, सॉरी नैना, सॉरी। हाथ उठाना मुझ पर, मारना। माफ कर देना, सॉरी बोला ना, सॉरी। एक बात बता, प्यार तो करती है ना मुझसे? देख मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग शादी कर लेते हैं, इससे हम लोग कानूनन पति पत्नी बन जाएंगे। तेरी प्रॉपर्टी पे मेरा पूरा हक रहेगा, अपन उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मेरे नाम पे कर लेंगे। कसम से कहता हूँ बुड्ढा बुड्ढी कुछ नहीं कर पाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, बोलता हूँ। नहीं विनोद, ये गलत है। उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। ठीक है, मत दे उनको धोखा, मुझे दे धोखा, मुझे दे धोखा, मुझे। वो तो तेरे अपने हो गए हैं, मैं तो पराया हूँ। जा। नहीं जा विनोद, नहीं क्या ऐसा क्यों बोल रहा है? नहीं तो तू धोखा मत देना, तू नैना जा, उनके साथ ही रह तू जाकर। ऐसा क्यों बोल रहा है? ना ना? ना, कभी नहीं। देख नैना, मैं जैसा जैसा बोलता हूँ बस तू वैसा वैसा करती जा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। हाँ विनोद, तू जैसा बोलेगा ना मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। बस तू मुझसे गुस्सा मत हुआ। अरे कभी नहीं, जान निकल जाती है मेरी जब तू जा। उसको फोन करती हूँ, गुस्सा ना होना दोबारा। विनोद इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो भली भांति जानता था कि नैना उसे बेहद चाहने लगी। उसे सिर्फ किसी तरह नैना को शादी के लिए राजी करना था, ताकि शादी के बाद वो सारी जायदाद अपने नाम कर ले। नो वेज। अरे तेरे को मालूम है तू क्या बोल रही है? मालूम है पापा। अरे तू रुस्तम पटेल की डिग्री है, वो 2 टके का ड्राइवर, तू उसकी बहरी बनेगी। अरे तू सोच, आज तेरे पास क्या नहीं है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है। अरे तेरे साथ लगन करने को तो छोकराओं की लाइन लग जाएगी, और वो 2 टके का ड्राइवर तेरे को बहका रहा है और एक दिन तेरे को धोखा देके चला जाएगा। नहीं पापा, वो बहुत अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या इसी दिन के लिए तेरे को अपनी डिग्री बनाया था, अपनी जायदाद का वारिस बनाया था कि तू 2 टके के ड्राइवर के साथ शादी कर ले? अरे इससे तो हम बेऔलाद ही अच्छे थे। बस आज ही उस ड्राइवर के बच्चे को बाहर फिकवा देता हूँ। नहीं पापा, प्लीज नहीं। फिर देखता हूँ तू किससे और कैसे शादी करेगी। मैं उससे प्यार करती हूँ मम्मी, प्लीज आप पापा को समझाइए ना। बस अगर तूने ऐसी गलती की ना तो फिर मेरे को भी अपना विल पे फिर विचार करना पड़ेगा, समझी कि नहीं तू? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अक्षम पापा दवाई लो आपके लिए। पापा तू रहने दे नैना, मम्मी पापा की दवाई। अरे तू दूर जा। नैना जब मिस्टर एंड मिसेस पटेल से जुड़ी थी तब उसका मन साफ था, उसे वाकई उन दोनों की सेवा करना अच्छा लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। जिन अपनों की वजह से ये ऐशो आराम उसे मिला था, उन्हीं की कीमत घटने लगी। रुस्तम और दिलनाज पटेल के बार बार मना करने के बावजूद भी नैना ने विनोद से शादी कर ली। ये जानकर रुस्तम ने नैना को अपनी जायदाद से बेदखल करने का फैसला कर लिया। ताराचंद जी, जी हमारे वकील होने के नाते आज आपको एक काम के लिए बुलाया गया है। बोलिए। कुछ दिन पहले हमने आप ही के जरिए हमारी सारी प्रॉपर्टी नैना के नाम कर दी थी, लेकिन अब हम उसका नाम हटवाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी सारी प्रॉपर्टी
किसी ट्रस्ट को दे दी जाए। और इस काम में तो कई दिन लग जाएंगे। देखिए, जितनी जल्दी हो सके ये काम कर दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन नैना का क्या होगा? अरे क्या नैना का क्या होगा, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। जैसे ही कोई अच्छा केयर टेकर मिल जाएगा हम नैना की छुट्टी कर देंगे। और क्या वकील साहब, आप जितनी जल्दी हो सके ये काम कर दें। ठीक है, आई डू द नीडफुल। क्या बोल रही है नैना तू? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? प्रॉपर्टी को कैसे हाथ से जाने दें? देख देख, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अरे मुझे नौकरी तक से निकाल दिया, मैं कुछ बोला? अरे मुझे लगा मेरे पास नौकरी नहीं तो क्या हुआ, मेरी बीवी के पास तो नौकरी है। लेकिन आज तुझे भी, मैं कसम खा के कहता हूं मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तूने कभी सोचा है हमारे बच्चों को हम क्या दे पाएंगे? हमें कुछ भी करके उनको इस विल को बदलने से रोकना होगा। पर कैसे? ये इतना आसान नहीं होगा। अरे जब तक बिल तेरे नाम पर है तू सब कुछ कर सकती है। जरा सोच ना, हमारी अच्छी लाइफ निकल जाएगी तब भी हम इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, और फिर हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाएंगे? ये गंदगी से भरी हुई चाल, उसके पास बहती गंदी नाली, दोस्तों के नाम पे कुछ लफंगे और फ्यूचर के नाम पे हाथ में कटोरा। नहीं नैना नहीं, तूने देखा नहीं उस दिन मुझे किस तरह खदेड़ के घर से बाहर निकाल दिया उन लोगों ने, जबकि मैं पिछले 4 साल से उन लोगों की दिन रात सेवा कर रहा था। और तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुझसे प्यार करते हैं? वो लोग सिर्फ अपने पैसे से प्यार करते हैं। किसी और को रखने की बजाय इस भोली वाली लड़की को रख लो। बेटी बेटी कहते रहो। अरे नौकर तो पगार मांगता है और तू तो बिन पगार की नौकर। और प्रॉपर्टी का क्या है? वकील अपने घर का है, मरने से पहले बेदखल कर देंगे लड़की को। और यही तो किया उन्होंने। सच बताने ना, तेरी जगह और कोई होता तो क्या करता उनकी इतनी सेवा? कभी नहीं विनोद, मैंने दिल से उन्हें अपना माना था। पर आखिरकार बात तो उन्होंने प्रॉपर्टी की ही की ना। जब तक ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ में तब तक हमारी खुशियां, हमारे बच्चों की खुशियां सब मेरे हाथ में। इतनी आसानी से मैं ये सब अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी विनोद। वेरी गुड, तू रोना बंद कर। बाकी का प्लान मैं तुझे बाद में समझाता हूँ, ठीक है? बस जावे, जावे। हाँ आप आराम कीजिए। हाँ जा। ये चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को दे दी। जैसे ही कोई अच्छा केयर टेकर मिल जाएगा हम उसकी छुट्टी कर देंगे।
ना नैना, पापा क्या हुआ? पापा 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 कुछ तो बोलिए, क्या हो गया? पापा कुछ तो बोलिए, पापा पापा कुछ तो बोलो पापा। पापा पापा कुछ बोल ही नहीं रहे, देखो ना क्या होगा? पापा। अरे रुस्तम, रुस्तम, बोल नहीं रहे। अरे रुस्तम, अरे नैना, तू डॉक्टर ने फोन कर जल्दी। रुस्तम, रुस्तम, अरे रुस्तम तेरे। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरे पापा को क्या हो गया, वो सांस नहीं ले पा रहे। जी आप पारसी कॉलोनी जल्दी से आ जाइए प्लीज। पापा आप इस तरह से हमें छोड़ के नहीं जा सकते पापा। बड़ी प्लानिंग के साथ नैना ने अपने पिता की हत्या की, जिनके साथ खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन भरोसा खून के रिश्ते से भी बढ़कर था। प्लान के मुताबिक डॉक्टर ने आकर कहा कि रुस्तम पटेल की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन कहते हैं ना, झूठ कितना भी सुहाना क्यों ना हो, सच की चमक के आगे फीका पड़ जाता है। जमुना दास ने दोस्ती निभाई और पुलिस कंप्लेंट की। पोस्टमार्टम से साफ हो गया कि रुस्तम की मौत की वजह हार्ट अटैक नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। और शक के दायरे में सिर्फ एक ही इंसान था। नैना को गिरफ्तार कर लिया गया और जल्द ही उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। नैना के बयान में विनोद का नाम भी शामिल था और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कहते हैं इंसान के दिमाग में भगवान और शैतान दोनों का वास होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। नैना ने शैतान को चुना। लालच, गुस्सा, नफरत, खून और फिर आत्महत्या। नैना दौलत पाना चाहती थी, लेकिन बदले में उसे मिली सिर्फ मौत। हम आए दिन सीनियर सिटीजन्स की हत्याओं के बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और यह सब सुनकर दिल थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है कि कहीं कल हमारे किसी अपने के साथ ऐसा ना हो जाए। इस घबराहट को अपनी ताकत बनाइए। आप घर में किसी को भी काम पर रखते हैं तो पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, और जांच पड़ताल सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन कराइए। और घर जायदाद के मामले में जज्बाती होकर नहीं, सोच समझकर ठंडे दिमाग से फैसला लीजिए, क्योंकि इंसान के लालच का कोई अंत नहीं। अगर रुस्तम पटेल ने नैना पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचा होता तो आज वो जिंदा होता।